हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गा मध्य सेना की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठो तो सुबह उठने का मतलब होता है कि आपका मूड फ्रेश हो। इस मूड फ्रेश के लिए आप या तो फिर टीवी चैनल खोलते हैं या फिर चाय की कप का स्वाद लेते हैं कि सुबह सुबह की जो बेड टी है वो कितना आरामदायक है। और जब वो या तो फिर अपने पत्रिका या फिर मोबाइल उठाने लग जाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर जाओ या फिर जो टीवी खोलो तो वहाँ पर देखो कि डिबेट चल रही होती हैं। और कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो कि अच्छे मतलब कि धार्मिक चैनल हैं जो अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, अच्छी बातें ज्ञान की बातें हम करते हैं। कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो सुबह सुबह उन बाबाओं को दिखा देते हैं जो बाबा कहते हैं कि आपके घर में बरकत आई है या नहीं आई है। तो जो बरकत आई है तो क्यों नहीं आई? आपने समोसा नहीं खाया, आपने जलेबी नहीं खाई, आपने जो है कि एक तरह से बीवी को गिफ्ट नहीं दिया। जब आप ऐसी बातें सुनते हैं तो कहीं कहीं तो हंसी आती है और कहीं कहीं दिल में चुभन भी होती है कि आखिर तय। और वहाँ पर लोग भी धड़ाधड़ जा रहे हैं, बाबा जी आपके आशीर्वाद से हमें, मैंने ये किया था, अब मैंने बोला था और मैंने बोला तो वो पूरा हो गया। तो कहते हैं और लेकिन अब नहीं पूरा हुआ, तो क्या कारण हो सकता है? तो कारण बाबा जी के बोल फिर वही मतलब के सुहाने बोल। अगर किसी को सुहाना लगता है, किसी को एक तरह से एक हास्यास्पद भी लगते हैं कि ये आखिर जलेबी समोसा में जो एक बरकत है वो कहाँ रह गई ये कमी? तो आपने जो माता को खुश नहीं किया, आपने चुन्नी नहीं चढ़ाई, ये तो बात हम समझ सकते हैं। या फिर आपने जो है कि वहाँ पर एक तरह से जो आपकी भावना है, आप वहाँ पर नारियल सिर पर नहीं ले गए, जो भी आप वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, आपने वहाँ पर ऐसा नहीं किया। अरे भैया, सही ज्ञान की दशा में सही ज्ञान का जो है कि एक तरह से जब देश में हकीकत में अगर कहें तो सभी एक तरह से जो आज का युग है वो युग पढ़ा लिखा युग है। देश में जितने भी नौजवान युवक हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। वो जानते हैं कि आजकल समाज में जो सही चैनल हैं वो अपनी सही बातें रखते हैं तो उनको अपने दिलों में उतार देते हैं। और जो ऐसे ज्ञान की बातें बताते हैं तो उनको एक तरह से हास्यास्पद लेकर के वो फिर दोबारा उस चैनल को सर्च मारने कहते हैं कि देखते हैं यार इस चैनल में आखिर तक फिर बाबा जी ने आज क्या कहा। चलो ठीक है, ये तो चैनल की बात हो गई। डिबेटों में भी आप देखिए, जब डिबेट चल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आ, ऐसे ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं, कहीं पर किसी की अकड़ तो कहीं पर किसी को थप्पड़। आखिर तक ये हो क्या रहा है और क्यों ऐसी नौबत आ रही जो आपकी अकड़ और आपकी थप्पड़? अब जब जनता जनार्दन इन डिबेटों को देखते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें दुख भी होता है। और वहाँ पर जो भी एक तरह से पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो भी वहाँ पर प्रवक्ता हैं, उन पर हंसी के पात्र बनते हैं। तो आखिर तय आपकी ये कैसा मतलब किस रास्ते पर आप देश को ले जा रहे हैं कि आप अपने कभी अपने जनता के बीच तो दर्शन दिए नहीं होंगे और अपने आप वहाँ पर इस तरह की जो बातें करते हैं जहाँ पर कि किसी के जनता के दिलों में मतलब कि गले में वो उतरती नहीं बात। तो खैर, अब एक बात और हकीकत है जो कि किसी को हमारी ना काहे से दोस्ती ना काहे से बैर। हम एक बात, एक दूरगामी दृष्टि हमेशा जब भी कहेगा तो ये जनता जनार्दन की आवाज़ है। हम अपनी आवाज़ को उनके जो आवाज़ है उसमें मिला करके अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी देख सकें। अब उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ की जो योगी आदित्यनाथ जी की मांग जो है, देश के जो हमारे देश में तो हर जितने भी हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें मांग तो हो ही रही है, लेकिन विदेशों में भी उनकी मांग हो रही है कि यहाँ पर अगर बाबा बुलडोजर जैसे एक तरह से ऐसे नेता होते तो यहाँ पर इस तरह की जो एक तरह से जो देश जो राज्य में जो भी घटनाएं घट रही हैं, प्रिय घटनाएं घट रही हैं, उन पर रोक लगी जा सकती। और अब बाबा बुलडोजर वाले भी अगर जिस नाम से वो प्रसिद्ध हो गए हैं और यहाँ की जो प्रशासन है वो तुरंत अपने कार्य को करती है और जो भी दृश्य हैं वो एक तरह से अपना जो कार्य करती है जनता की, मतलब जनता जनार्दन से आप भली बात पूछ सकते हैं, ज्ञान जान सकते हैं कि हम उनके जो है कि क्यों इतने ऐसे बोल रहे हैं ताकि आपको पसंद हो सकता है, किसी को पसंद आए नहीं आए,
ये आपके अपने अपनी भावना हो सकती हैं। आप कह सकते हैं खुल करके कि हमें तो ये चीज़ पसंद नहीं है, मगर मैं एक साथ और सत्य के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय जो है श्री माननीय मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी और श्री आदित्यनाथ जी और फिर कुछ शीर्ष नेता जो शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के हैं, उनकी वजह से ही आज देश में जहां भी आप एक तरह से भाजपा की कमल की जो लहर चल रही है, आप भली भांति देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अन्य दलों का सफाया हो गया। और जो अगर ये जो आपके जो सफाया हुआ है, तो ये किसी जो आजकल नेता हैं, ये जो भाजपा के खास तौर से, मैं इस बात से कतई भी ऐतराज, मतलब कि ये कहना में एक तरह से बड़े मतलब दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में 5-5 साल तक दर्शन नहीं देते, चाहे वो किसी भी दल के हों, जहां आप देख सकते हैं, और फिर कई सालों तक दर्शन नहीं देते, चाहे वहाँ पर को एक तरह से सांसद हों, एमएलए हों, या फिर एक तरह से जो पार्षद हों। अगर भाजपा जीत रही है तो एक तरह से जो इनकी शीर्ष नेतृत्व का जो प्रतिभा है, उनके जो एक तरह से कार्य करने की नीति है, उसकी वजह से जीत रही है। ये मैं नहीं, जनता जनार्दन भी कहती है। आप भली भांति ये जनता जनार्दन के बीच में अपने समीकरण को एक तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर तक ये हमारा भी एक तरह जो जनता का गुस्सा है, उसी तरह से उसी लय में हम भी आप तक पहुंचा रहे, जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे। और हालांकि जब एक तरह से जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इतना कुछ मेहनत कर रहा है, तो आखिर तक कुछ ही जो लोग हैं अपने क्षेत्रों में नहीं जाते, जो ऐसे मैंने जो एमपी जो कहा है, एमएलए कहा है, या फिर कुछ जो है कि पार्षद कहे, वो जब इलेक्शन का टाइम होता है उससे पहले वो अपने यहाँ पर या तो फिर एक तो हेल्थ कैंप लगवा देंगे, या फिर एक तरह से मतलब कि भागवत जागरण का एक मतलब कि समारोह उनका भी आयोजन कर देंगे। अरे भाई, ये तो ठीक है, हेल्थ कैंप जनता की सुरक्षा के लिए आपने किया, मगर अगर मैं दृश्य दिखाने में चला गया किसी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में ही सही, जो भी जिस क्षेत्र की समस्याएं मैं उजागर भी करता हूं और करता रहता हूं, भले किसी को, या मैंने फिर कहा, ना काहे से दोस्ती, ना काहे से बैर। अब इस मुद्दे को यहीं पर छोड़ करके हमने सोचा कि जनता का जनार्दन का जो मूड बनाया जाए, यानी कि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, या फिर एक तरह से जो व्यूअर हैं, या फिर मेरे भारतीय नागरिक हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, मैंने सोचा क्यों नहीं अब इन मुद्दों को यहीं पर छोड़ करके वो जो चाय के जो सुबह का जो चुस्की है, उसका आनंद वो लेते रहें, और सारा दिन भर तरोताजगी एक तरह से उनके मन में रहे, ताकि वो अपने कार्य को और भली भांति कर सकें। तो अब मैं आपको उत्तराखंड की धरा पर ले चलता हूं, जहां पर कि इन दिनों जो मतलब कि खास तौर से मई जून के महीने में छुट्टियां होती है बच्चों की स्कूल की, तो सभी लोग अपने जो एक तरह से गांव में जा रखे होते हैं, तो किस तरह से अपने गांव की जो चमक धमक और एक तरह से वहाँ की शान, वहाँ की धरा भी कहती है कि वाह मेरे पुत्रों, आपका धन्यवाद जो आप मेरी धरा पर आए, और मैं आपको आशीष देती हूँ कि यूं ही आप मेरे दामन में आते रहो, मेरे से आशीष लेते रहो। इसी दामन की वजह से तो आप, इस धरा की वजह से आप यहाँ पर पले बड़े, और आगे अपने परिवार को एक तरह से मतलब उस मतलब कि परिवार को एक आप उस पथ पर ले जाने में अग्रसर हो, जहाँ पर कि वो हो सकता है कि अगर आप माने तो यहाँ की देवी देवताओं की जो कृपा है, और मेरी जो ये धरा, ये पृथ्वी जो है, इसका एक तरह से वरदान हो। और यही कारण है कि आप सक्षम हैं, और सक्षमता के साथ आप मेरे दर्शन में भी, मेरी गोद में भी आए हैं। तो यही जब आप देखते हैं, तो ये आप, मैं कुछ ग्राम डोबर की जो प्रतिभाशाली दिखा रहा हूँ, और उनके जो है जब भी मौका मिलता है तो इसी मौका पर अपनी यादें जो उनके होती हैं, अपनी चौखट से होती हैं, अपने खेत खलियान से होते हैं, अपने पुत्रों से होते हैं, और अपने माता पिता से होती है, और फिर अपने
एक तरह से भावना है और एक दूसरे के साथ फोटो खींच करके शेयर भी कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं ताकि वो अपनी यादों को जो अपनी धारा है उसकी यादों को यानी कि नई यादें बनी। अब ग्राम एक तरह से भेंट हुई है हर एक गाँव में वहाँ पर